गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास 10th बी SST क्लास आपकी है। SST में आपका चल रहा है नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर है आपका और चैप्टर का नाम है साझे की सत्ताधारी। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम ने किस प्रकार अपने जातीय समीकरण को किस तरह से हैंडल करके अपने देश को विकास के रास्ते पर ले आया। लेकिन श्रीलंका में भी इस तरह से जातीय आंकड़े थे, लेकिन श्रीलंका में इस तरह से संशोधन नहीं हो पाया, जिसके कारण श्रीलंका बहुत पीछे रह गया। और बेल्जियम अब एक मॉडल उसने पूरे संसार को दिया और एक मिसाल प्रस्तुत करी उसने। श्रीलंका में भी इसी तरह के ग्रुप थे। पहले श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका जो है उसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। यह एक द्वीपीय देश है, एक ही द्वीप पे बसा हुआ है, जो तमिलनाडु के दक्षिण में दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उससे दक्षिणी दिशा में है और ये हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी कि हरियाणा के बराबर है। जो हमारा हरियाणा राज्य है उसके आसपास इसकी जनसंख्या है। श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं, कई जाति के समूह के लोग रहते हैं उसमें। जिसके प्रमुख सामाजिक समूहों के लोग हैं। इसमें कई सिंगली आबादी सबसे ज़्यादा है। कुल जनसंख्या का 74% यहाँ पे सिंगलियों का है और तमिल 18% हैं। तमिलों के 2 समूह हैं। एक तो श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका में पहले से ही रहते आ रहे हैं, और दूसरे हैं भारतीय तमिल जो भारत के तमिलनाडु से जा कर के वहाँ बस गए हैं अंग्रेज़ों के शासनकाल में और वहीं वो रह रहे हैं। तो वो भी वहीं के लोग हैं तमिल जो हैं, लेकिन माने जाते हैं हमारी तमिलनाडु से जो गए हैं। तो इस प्रकार के 18% है, 13% श्रीलंकाई और 5% भारतीय तमिल। तो इसमें 3 जातीय समीकरण बन जाते हैं। तमिलों की बात करते हैं, भारतीय तमिलों की बात करते हैं। जो उपनिवेशिक शासनकाल में, जो मैं बता रहा था आपको, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था, जो यहाँ से छोड़ के चले गए, बागानों में चले गए और काम करने के लिए भारत में से लाए गए थे श्रीलंका में काम करने के लिए, और वहीं वो बस गए और अधिकार जो वहीं पे बस जा गए वो लोग। और इन लोगों की संतान हैं अधिकतर सिंगली भाषी लोग हैं, बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। जो तमिल लोग हैं ना वहाँ के, उनमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। वो सिंगली भाषी बोलते हैं और बौद्ध भी, जो हिंदू हैं बौद्धिक हैं। वो इस तरह से वहाँ का जातीय समीकरण है। लोगों में कुछ हिंदू और मुसलमान हैं, दोनों ही भारतीय जो हैं। अब श्रीलंका की आबादी की बात करते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। वहाँ पे ईसाई भी रहते हैं 7%, और वे सिंगली और तमिल दोनों ही भाषाओं का यूज करते हैं। कौन से? ईसाई धर्म। ईसाई जो लोग रहते हैं दोनों ही भाषा बोलते हैं, सिंगली भी और तमिल भी। तो इस तरह से वहाँ पे जातीय समीकरण हैं श्रीलंका में। 18% आपके कितने कौन है? तमिल हैं, और 74% कौन है आपके? सिंगली हैं, और 7% ईसाई हैं। वहाँ के इस तरह से जातीय समीकरण है। अब बात करते हैं परेशानी क्या हुई है वहाँ पे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। बहुसंख्यक में जिस जाति अधिक है वही अपनी सत्ताधारी पार्टी है, और वही अपनी उसी के लिए अधिकार, दूसरी जाति के लिए या धर्म के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? सिंगली जाति वहाँ सबसे ज़्यादा है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन स्थापित कर दिया। 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। अब उन्होंने ही सरकार बन गई सिंगलियों की, और उन्होंने ही सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया।
तमिलों को कोई अधिकार नहीं गया, ना समानता का अधिकार दिया उन्हें, न ही जॉब में अधिकार दिया किसी प्रकार का, न ही स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्हें कोई विशेष अधिकार था। विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाने लगी, क्योंकि सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी, उनको लिया जाने लगा, सबसे पहले उनको लिया जाता था। अब तमिलों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, समान अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरी और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। अब तमिलों ने क्या किया कि उन्हें कहीं भी नहीं पूछा जा रहा है, ना तो उन्हें नौकरियों में लिया जा रहा है, ना स्कूलों में लिया जा रहा है, न उन्हें समानता का अधिकार दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई, उस समस्या के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जो भी एक परेशानी आई, किस तरह से वहाँ पर युद्ध हुआ तमिलों के बीच में और सिंहलियों के बीच में, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।